दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी पालक की सब्जी की रेसिपी। अगर आपने एक बार इस तरीके से ये पालक की सब्जी बनाई और कोई अगर आपके घर में पालक नहीं खाता है ना, उसे भी आपने ये सब्जी खिला दी तो वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई। इसमें मैंने डाला 1.5 बड़ी कड़छी सरसों का तेल। तेल को हम स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो मैंने थोड़ा सा तेल को ठंडा किया ताकि हमारी लहसुन जले नहीं, और अब इसमें डाल दिया 1 बड़ी चम्मच क्रश की हुई लहसुन। दोस्तों मैंने एक बड़ा सा लहसुन का पॉड लिया था और उसे छील के अच्छे से फिर क्रश कर लिया, और इसे हम लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। फ्लेम रखी है मैंने लो। ये देखिए लो फ्लेम पे मैंने लहसुन को हल्का गोल्डन कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, और इसे भी लाइट गोल्डन होने तक हम कुक करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे आधा किलो पालक बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो क्वांटिटी उस हिसाब से प्याज की बढ़ा देंगे। प्याज को भी दोस्तों हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना है। जब हमारा प्याज इस तरीके से लाइट गोल्डन हो जाएगा उसी टाइम पे हमें यहाँ पे ऐड करने हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 बिल्कुल बड़े साइज़ के टमाटर लिए जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है, और गैस की फ्लेम अभी भी लो है। अब इसमें डालूंगी सूखे मसाले। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि पालक को बॉईल करते टाइम भी हमने नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको करूँगी अच्छे से मिक्स, और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारा मसाला है ये अच्छे से ऑयल रिलीज नहीं कर देता। और से इस तरीके से करछी के बैक साइड से हमें क्रश करते जाना है ताकि टमाटर और प्याज की यहाँ पे एक चटनी सी फॉर्म हो जाए। इसी टाइम पे यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे 10 से 15 मैंने हरी मिर्च ली है जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये देखिए आप देख रहे हैं मसाला धीरे धीरे करके ऑयल रिलीज कर रहा है। इसी कड़छी से मैंने 1.5 कड़छी ऑयल डाला था। तेल यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डालना है। और ये देखिए ये है पालक। मैंने आधा किलो पालक ली जिसे अच्छे से धो लिया और इसे बारीक काट लिया। 4 से 5 बार आप पालक को बिल्कुल अच्छे से धो लें क्योंकि पालक में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। उसके बाद मैंने इसे डाला कुकर में, साथ ही डाला 1 कड़छी पानी और थोड़ा सा नमक, और हाई फ्लेम पे इसे 4 सीटी आने तक बॉईल किया है। और फिर कुकर को खुद ब खुद मैंने डीप्रेशराइज होने दिया। जब कुकर का प्रेशर निकल गया उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये पालक को निकाल लिया है। और ये पानी मैंने इतना नहीं डाला है, पालक ने खुद पानी रिलीज़ करा है। लेकिन हम सब्जी में पानी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें पालक यूज़ करनी है। ये देखिए मसाले ने अब ऑयल रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। जो प्याज टमाटर का हमने मसाला बनाया था वो बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पालक। और जैसा कि मैंने बताया पानी हमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो हमारी ये सब्जी नहीं गीला साग बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे साग नहीं बनाना, यहाँ पे हमें भाजी बनानी है। तो ये जो थोड़ी सी पालक बची है इसे मैं छान के इसमें डाल देती हूँ। पानी में आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इसे पी सकते हैं। पालक का पानी पीने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए बस अब इसे इस तरीके से मैश करती जाऊंगी ताकि ये जो पालक है ये प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और इसे मैश करते टाइम आपने गैस की फ्लेम को लो रखना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे रखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं अब जो ये सब्जी है ये ऑयल रिलीज़ कर रही है। इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर था वो अब सूख चुका है। जैसे ही पानी सूखेगा और पालक प्याज टमाटर के साथ मिक्स हो जाएगी तो ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देगी। सब्जी बन के तैयार है। दोस्तों कलर बहुत अच्छा आया है। आप इसे दाल चावल के साथ सर्व करें। यकीन मानिए जो भी खाएगा ना वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। उन्हें लगेगा कि आपने इसमें ज़रूर कुछ सीक्रेट चीज़ें डाली हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल और हमारे घर में ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो हमने बिना किसी खर्चे के ये टेस्टी पालक की सब्जी बनाई है। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।